बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रजीम चेंज के बाद अमेरिका की तरफ से मुसलसल ऑर्डर आ रहे हैं कि ऐसे करो नहीं तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। और इस वक्त आपको पता है कि मुल्क जो है कंट्रोल बड़े घर वालों के हाथ में है। वो चाहे किसी डाकू को उधर बिठाए, चाहे किसी डाकू को बाहर से लेकर आए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इंसाफ के जो अदारे वो भी आपके सामने हैं कि इसहाक डार को वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पे लाया गया और अगले दिन उनकी पेशी थी और अदालत पे कोई जज मौजूद नहीं था। उनको जो आर्डर दिए जाते हैं वो उनको मानने पड़ते हैं। अब अमेरिका ने फिर 2 आर्डर दिए हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो साहब को कहा है। बिलावल भुट्टो साहब को क्यों वज़ीर ख़ारजा बनाया गया? क्योंकि वो अमेरिका के पहले बहुत करीब हैं। जब जो बाइडन को उसने सदर का हल्फ लिया तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, लेकिन जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है उनको मुबारकबाद देने गए थे। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि किस कदर ये उनके वफ़ादार हैं, उनके कुत्ते नहलाने वाले हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि एक तो आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने हैं। इंडिया को नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ करने अच्छे। पाकिस्तान को ग़ुलाम समझा हुआ है कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं और चाइना से थोड़ा पीछे हटना है। चाइना तो पहले नाराज़ है। आप देखें, इमरान खान जब हल्फ लिया था तो आपको पता कितने माह के बाद जो है चाइना का विज़िट किया था और शहबाज शरीफ को 6 माह हो गए हैं, क्यों नहीं जा रहा है? उनको पता है सब कुछ। अब दूसरा ये है कि इंडिया जो है, जो आईफोन अमेरिका जो चाइना से तैयार करवाता था ऊपर लिखा होता मेड इन चाइना, अब वो मेड इन इंडिया लिखा जाएगा। यानी कि इंडिया को है चाइना के ख़िलाफ़ जो है उठाया जा रहा है। और पाकिस्तान को भी कहा जा रहा है कि उनकी हेल्प करो, कश्मीर के मामले पे छोड़ दो, कोई बात नहीं करनी है। उसके साथ जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया गया है। और बड़े घर वाले हैं, उनकी मजबूरी है। अगर रजीम चेंज किया वो भी अमेरिका के कहने पे किया, वो भी अमेरिका के कहने पे, क्योंकि इनका रहना जो है रिटायरमेंट के बाद बाहर होता है। इन्होंने वहाँ पे रहना होता है जहाँ पे इनका कारोबार है, चाहे वो सियासी है चाहे वो अस्करी है। तो इनको ये मानना पड़ता है मुल्क के अंदर। और ये जो इसहाक डार ने हल्फ लिया है, ये 22 करोड़ लोगों के मुंह पे थप्पड़ है, जनाटेदार थप्पड़ है कि इस मुल्क के अंदर जो मर्जी हो जाए। अब अवाम क्या करे? 1-2 काम होते हैं तो फिर चलो अवाम उठ जाए, एहतजाज करे। अब जो मुल्क के अंदर जब से बना है 47 के अंदर, हमने सिर्फ नाम का सुना आज़ाद है, हमारे काम कोई भी आज़ादी वाले नहीं है। ये मुल्क के अंदर चल रहा है कि जो बाहर से ऑर्डर आता है। इसलिए इमरान खान कहता है कि हमें हकीकी आज़ादी लेनी है। इमरान खान ने अब ये भी कहा है कि इनको जो है कोई रोकने नहीं वाले, लेकिन आपका भाई उनको रोकेगा। इमरान खान ने सिर्फ पूरे मुल्क का ठेका उठाया हुआ है और उनको ये सबको पता है कि इमरान खान अगर 2/3 अक्सरियत से आएगा तो बड़े घर वालों का भी हिसाब होगा और इनका जो चोर डाकू जो है मुल्क पे मुसल्लत हुए हैं, जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म होती है और ये बाहर भाग जाते हैं, इनका हिसाब होगा। हर बंदा, हर 2 नंबर बंदे को डर होता है कि कोई जो है, जो कोई ईमानदार या जो है ईमानदार चौकीदार ना आ जाए। तो और इनको क्या डर है? इमरान खान से क्या डर है? सिर्फ इस चीज़ का कि इन्होंने जो चोरियाँ की हैं वो फिर अवाम के सामने इनको करेगा कि ये इसने चोरी की थी। ये मुल्क क्यों नहीं ठीक हो रहा है? या तो इसके ऊपर चाइना वाला रूल अप्लाई होगा तो फिर ये ठीक होंगे कि जिसने करप्शन की, जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की, उसको अवाम के सामने उसको फायर किया जाएगा, उसको शूट किया जाएगा। या फिर वो तालिबान की तरह उसको चौक में लटकाया जाएगा ताकि सारा देखने वाले जो उनसे इबरत लें। ये 2 तरीके हैं। बाकी तो जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, आपको पता हमारे काजी साहब जो हैं 130वें नंबर पे हैं। दूसरा नाम लूँगा तो तौहीन अदालत में आ जाऊँगा। हमारे काजी साहब जो हैं 130वें नंबर पे हैं। दुनिया के 6ठा मुल्क एटमी पावर जो है वाहद, वो 130वें नंबर पे है। वो इन बड़े घर वालों की वजह से है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है। अगर एक साइकिल चोर को जेल के अंदर घुसा दिया जाता है और उसके जो है सालों साल वहाँ पड़ा होता है, लेकिन अगर किसी ने खरबों के रुपए यहाँ से चोरी करके बाहर चला जाता है तो उसको
साल 2 साल के बाद जो है उनके सारे केस ख़त्म कर दिए जाते हैं। वो इसलिए जो है हम 75 सालों के बाद भी हम खाने को और बिजली को और बुनियादी ज़रूरियात को रो रहे हैं कि हमारी 20,000 तनख्वाह है और 25,000 बिल आ गया, खाना कहाँ से, घर का किराया कहाँ से देना है। ये इस पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। तो इस अवाम को, इस नौजवान को जो है अपने मुल्क के लिए खड़ा होना होगा। इस दुरुस्त सिमत पे लाने के लिए जो दुरुस्त चला रहा है, जो चला सकता है, उसको लाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।